Hello students. In the previous session, we have started chapter 1 of our English textbook, The Kabuli Wala. Today, we are continue with the same chapter. So, let us begin. Minnie's mother was full of doubts about the Kabuli Wala. मिनी की मम्मा को काबुली वाले पर पूरा डाउट था, पूरी तरह से वो उस पर शक करती थी बिकॉज़ वो उनको अच्छा इंसान नहीं मानती थी. ऑफन शी वुड बेग मी टू कीप एन आई ऑन द टॉल बिग मैन. हालांकि उन्होंने वो मुझे कहती रहती थी कि आप इस बंदे पे अपनी नज़र रखा कीजिए, मुझे ये ठीक नहीं लगता है. आई वुड ट्राई लाफ और फियर अवे. तो उसके इस डर को देख के मैं उस पर हंसता था. बट वेन शी वुड से सीरियसली, बट जब भी वो सीरियसली मुझे ये चीज़ बोलती थी, वर चिल्ड्रन नेवर किडनैप, क्या बच्चे कभी किडनैप नहीं किए जाते हो, बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है. इन स्पाइट ऑफ ऑल माई एक्सप्लेनेशन एंड एश्योरेंस, हालांकि मेरी बहुत सारी एक्सप्लेनेशन और एश्योरेंस देने के बावजूद हर फियर प्रसिस्टेड मीन्स कॉन्टिन्यू. उसका जो डर था वो कॉन्टिन्यू बना रहा था. बट आई डिडंट थिंक इट इज़ राइट टू फॉरबिड. बट मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे उसे मना करना ठीक है. द मैन फ्रॉम कमिंग टू आवर हाउस, जो इंसान हमारे घर पे आ रहा है, एंड द इंटीमेसी वेंट ऑन अनचेक्ड. क्लोज इंटीमेसी मीन्स क्लोज रिलेशनशिप, मतलब हमारी बच्ची के साथ जिसकी इतनी ज़्यादा इंटीमेसी है और हम उसे अच्छे से जानते भी नहीं हैं, तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है. वंस अ ईयर इन द मिडल ऑफ जनवरी के मिडल में, साल में एक बार, द काबुली वाला वुड रिटर्न टू दिस कंट्री. वो इस देश को वापस चला जाता था. देन ही वुड बी वेरी बिजी, और तब उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता था. गोइंग फ्रॉम हाउस टू हाउस कलेक्टिंग हिज डेट्स. वो घर घर जा कर के अपने कर्ज को कलेक्ट करने में बहुत बिजी हो जाता था. दिस ईयर, इस साल, हाउवर ही ऑलवेज फाउंड टाइम टू कम एंड सी मिनी. और इस साल हमने क्या देखा कि वो हमेशा टाइम से आता था और टाइम से ही मिनी से मिल के जाता था. इफ़ ही वुड नॉट कम इन द मॉर्निंग, अगर वो सुबह नहीं आता था, ही वुड अपीयर इन द इवनिंग, तो वो शाम को ज़रूर आता था. वन मॉर्निंग, एक सुबह, आई वॉज रीडिंग अ बुक इन माई स्टडी, मैं अपने स्टडी रूम में एक बुक पढ़ रहा था. इट वॉज 8 o'clock, 8 बजे का टाइम था. एंड द वेदर वॉज चिली, और मौसम बहुत ठंडा था. ऑल एट वंस, और उसी टाइम आई हर्ड एन अप्रोर, मैंने एक अप्रोर मीन्स अ लाउड नॉइज, मैंने एक लाउड नॉइज सुना. इन द स्ट्रीट, गली में. व्हेन आई लुकड आउट, और जब मैंने बाहर देखा, आई सो रहमान बीइंग लेड अवे बाय द 2 पुलिसमैन. 2 पुलिसमैन ने रहमान को पकड़ा हुआ है. बिहाइंड देम वॉज अ क्राउड ऑफ क्यूरियस बॉयज़. क्यूरियस मीन्स वेरी एक्साइटेड. तो मैंने देखा कि उनके पीछे कुछ लड़कों की भीड़ थी. देयर वर ब्लड स्टेन्स ऑन द क्लोथ ऑफ काबुली वाला. काबुली वाला के कपड़ों पर ब्लड के, खून के धब्बे थे. एंड वन ऑफ द पुलिसमैन कैरिड अ नाइफ, और उनमें से एक पुलिस वाले ने अपने हाथ में चाकू पकड़ा हुआ था. हरिंग आउट, और जल्दी जल्दी में आई स्टॉप दैम, मैंने उनको रोका. एंड इंक्वायर्ड, और उनसे पूछा, व्हाट इट ऑल मीन्ट, इन सब का क्या मतलब है. पार्टली फ्रॉम वन, पार्टली फ्रॉम अनदर, कुछ मुझे एक से पता चला और बाकी कुछ कहानी मुझे दूसरे से पता चली. आई गैदर्ड दैट अ सर्टन नेबर, और तब मुझे एक उनका पड़ोसी मिला, हैड ऑफ द पेडलर सम मनी फॉर अ रामपुरी शॉल, बट हैड फॉल्सली डिनाइड. तो पता चला कि किसी ने उससे कुछ मनी ली थी एक रामपुरी शॉल परचेज़ करने के लिए, बट बाद में उसने झूठ बोल दिया, और उसने डिनाई मीन्स रिफ्यूज़, और मना कर दिया कि उसने उससे ऐसा कुछ खरीदा ही नहीं. इन द कोर्स ऑफ हीटेड आर्ग्यूमेंट, और दोनों में बहस हो गई, उसमें और काबुली वाला में. रहमान हैड स्ट्रक द मैन विद हिज नाइफ, तो रहमान ने क्या किया, अपने चाकू से उस बंदे पे वार कर दिया. ही वॉज नाउ कॉलिंग हिज एनिमी ऑल सॉर्ट ऑफ नेम्स, तो अब वो अपने एनिमी को हर तरह के बुरे बुरे नाम से, मीन्स उसे इंसल्टिंग वर्ड्स उसके लिए यूज़ कर रहा था, उसे अब्यूज़ कर रहा था, उसे गलत गलत तरीके से पुकार रहा था. सडनली इन द वरांडा ऑफ माई हाउस अपीयर्ड माई लिटिल मिनी, अचानक से मेरे घर के वरांडा में मेरी छोटी बेटी मिनी आ जाती है. एज यूजुअल शी एक्सक्लेम्ड, हमेशा की तरह वो बोलती है, ओ काबुली वाला. रहमान फेस लिट अप एज ही टर्न टू हर, रहमान का फेस
खुशी से भर जाता है जैसे ही वो उस तरफ मुड़ता है। ही हैड नो बैग अंडर हिज आर्म टुडे, आज उसके पास कोई बैग नहीं है। सो शी कुड नॉट डिस्कस द एलिफेंट विद हिम, तो आज वो एलिफेंट के बारे में उसके साथ कुछ भी डिस्कस नहीं कर सकती है। शी एट वंस प्रोसीडेड, और अचानक वो अपना दूसरा सवाल उससे पूछने लगती है टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू गोइंग टू द फादर इन लॉज हाउस, क्या तुम फादर इन लॉ के घर जा रहे हो? रहमान लाफ्ड एंड सेड, रहमान उसकी इस बात पे हंसने लगता है और उसे कहता है कि जस्ट देयर आई एम गोइंग, कि हाँ मैं वहीं जा रहा हूँ। देन सीइंग दैट द रिप्लाई हैड नॉट एंटरटेन द चाइल्ड, तो उसने क्या देखा कि ये रिप्लाई उस बच्चे को एंटरटेन नहीं कर रहा है, उसे खुशी नहीं दे रहा है। ही हेल्ड अप हिज चेन्ड हैंड्स एंड सेड, उसने उसे अपने चेन वाले हाथों में उठाया एंड सेड, और कहा, आई वुड हैव थ्रैश्ड दिस ओल्ड फादर इन लॉ बट माई हैंड्स आर बाउंड, कहते शायद मैं उसको पीटता उस बूढ़े फादर इन लॉ को, बट मेरे हाथ जो हैं वो बाउंड है, बंधे हुए हैं। रहमान वो सेंटेंस टू सम ईयर्स इम्प्रिजॉनमेंट, और रहमान को कुछ समय के लिए कैद हो जाती है, जेल में उसे बंद कर दिया जाता है, उसे पनिशमेंट दी जाती है। टाइम पास्ड बाय, टाइम बीतता रहता है, एंड ही वॉज नॉट रिमेंबर्ड, और अब हमें उसकी याद नहीं आती, अब वो हमें याद नहीं है। इवन आर लिटिल मिनी, आई एम अशेम्ड टू से फॉरगट हर ओल्ड फ्रेंड, कहते हैं मुझे कहते हुए भी शर्म आती है, उसके पापा बोल रहे हैं कि अब हमारी लिटिल मिनी भी अपने उस दोस्त को, पुराने दोस्त को भूल गई है। न्यू कंपेनियंस, कंपेनियन मीन्स फ्रेंड्स, filled her life as she grew older. She spent more of her time with the गर्ल्स ऑफ हर एज, तो जैसे जैसे वो बड़ी हो गई है अब वो अपनी एज की लड़कियों के साथ खेलती है, उसे उनकी कंपनी मिल गई है। ईयर्स हैड पास्ट, काफ़ी साल बीत गए। इट वॉज द डे ऑफ मिनीज मैरिज, वो दिन भी आ गया जब मिनी की शादी होनी थी। सिंस अर्ली डॉन द वेडिंग पाइप्स हैड बीन साउंडिंग, शहनाइयाँ बज रही थी। आई वॉज सिटिंग इन माई स्टडी, मैं अपने स्टडी रूम में बैठा था। लुकिंग थ्रू द अकाउंट्स, और अकाउंट्स को चेक कर रहा था। सडनली समवन एंटर्ड, और अचानक से मेरे स्टडी रूम में कोई आता है। एंड सैल्यूटेड रिस्पेक्टफुली, और बहुत ही रिस्पेक्टफुली मुझे सैल्यूट करता है। इट वॉज रहमान, वो कोई और नहीं रहमान ही था, द काबुली वाला। एट फर्स्ट आई डिड नॉट रिकोगनाइज हिम, एक बार तो मैंने उसे नहीं पहचाना। बट आई नो हिम अगेन, बट दोबारा जब मैंने उसे देखा तो मैंने उसे पहचान लिया। व्हेन ही स्माइल, जब उसने स्माइल किया। आज के लिए इतना ही, कल हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अ वेरी लिटिल पार्ट इज लेफ्ट, टुमारो वी विल फिनिश दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।